Good morning, dear students. Today we will start chapter 3rd of geography, which is Earth movements, nature and landforms. आज हम चैप्टर 3rd स्टार्ट कर रहे हैं. द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नॉट अ सिंगल पीस. जो अर्थ का सर्फेस है वो भी एक सिंगल पीस नहीं है. इनफैक्ट लिथोस्फेयर में प्लेट्स में डिवाइड है. लिथोसिस प्लेट्स में है और जो वो प्लेट्स हैं वो भी क्या होती है, स्टैटिक नहीं होती है. नॉट अ स्टैटिक, वो भी स्थिर नहीं होती है. उनमें भी क्या होती है, मूवमेंट्स होती रहती हैं. तो अब मूवमेंट्स की बात करते हैं. अर्थ मूवमेंट्स होती हैं टू टाइप्स की, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. मतलब कि इनको मूवमेंट्स भी कह सकते हैं और फोर्सेस भी. एंडोजेनिक नेम से हो रहा है कि मतलब कि एंडोजेनिक है इनसाइड है और एक्सोजेनिक क्या है, आउटसाइड है. मतलब कि ये तो होगी इनसाइड की होगी, ये आउटसाइड की होगी. एंडोजेनिक फोर्सेस में क्या होती है, सडन फोर्सेस होती हैं जो एकदम से हो जाती हैं. सडन फोर्सेस में आते हैं पहले अर्थक्वेक. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि लिथोस्फीयर प्लेट्स होती हैं वो मूवमेंट करती हैं. तो जो लिथोस्फीयर प्लेट्स मूवमेंट करती हैं, मूवमेंट करने के बाद मतलब कि जो उनकी वाइब्रेशंस होती हैं उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं. कि वो जो मूवमेंट्स करेंगे प्लेट्स तो उससे मतलब कि वाइब्रेशंस होगी, उन वाइब्रेशंस को हम अर्थक्वेक बोलते हैं. और उन वाइब्रेशन मतलब कि इनको मेज़र भी, अर्थक्वेक को हम मेज़र भी कर सकते हैं. रिक्टर स्केल आता है उससे और इनकी मशीन आती है, इनको मेज़र भी हम कर सकते हैं कि अर्थक्वेक. और ये 3 टाइप्स की वेव्स होती हैं अर्थक्वेक की भी. P waves, S waves and L waves. P waves और longitudinal, S wave और transverse and L wave surface. इसको हम प्राइमरी वेव्स भी कह सकते हैं, सेकेंडरी भी कह सकते हैं और L waves भी होती है इसको सरफेस. तो ये आपको अच्छे से याद रखना है. ये क्वेश्चन पुट हो सकता है आपसे कि P waves और longitudinal waves को क्या मतलब कि किससे डिनोट किया गया. P waves को longitudinal है, S wave ट्रांसवर्स है और L wave सरफेस है. इसको हम प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं और इसको सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं. आगे हम बात करते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी. वोल्केनो आपने 6th क्लास में भी नाम सुना होगा. वोल्केनिक ये भी क्या होती हैं, मतलब कि इनसाइड अंदर से होती हैं. वोल्केनिक लुक एट दिस डायग्राम. वोल्केनो का मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए. ये हमारा वोल्केनो का डायग्राम है. उसमें 2 लेयर्स हैं, एक मेंटल की एक क्रस्ट की. ये 2 लेयर्स आ रही है. और जो यहाँ ये होता है हमारा वेंट, कि जहाँ से निकला. वेंट के ऊपर एक बड़ा सारा एरिया होता है उसको हम बोलते हैं क्रेटर, जहाँ से क्या निकलती है, गैसेस, ऐश एंड स्टीम. जब क्या होता है, जैसे कई बार वोल्केनो ब्लास्ट होता है तो वहाँ से क्या निकलती है, गैसेस, ऐश एंड स्टीम. और जो यहाँ पे मैग्मा इकट्ठा हो रहा है उसको हम बोलते हैं मैग्मा चैम्बर. जो ये मैग्मा इकट्ठा हो रहा है उसको हम बोलते हैं मैग्मा चैम्बर. और यही मैग्मा जब अर्थ के सरफेस तक पहुँचता है तो उसको हम लावा बोलते हैं. कि जो अर्थ के सरफेस है, जैसे अभी देखिए ये अर्थ के सरफेस तक जा रहा है तो ये क्या हो गया, लावा. ये मैग्मा. और मैग्मा होता क्या है, जो मोल्टन रॉक्स होती हैं, जो मोल्टन रॉक्स के मैग्मा एक तरह ना, जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे फेविक वो गम सी होती है ना, जैसे पिंग होती है तो चिपचिपी सी, इस तरह से मोल्टन मैग्मा होता है. जो मतलब कि मोल्टन वो हो गया, रॉक हो गया, उसको हम मैग्मा कहते हैं. तो जहाँ पे ये इकट्ठा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा चैम्बर कहते हैं. और जो ये जब अर्थ सरफेस तक पहुँच जाता है उसको हम लावा कहते हैं. ये आपकी बुक्स में आप देखिएगा कलरफुल डायग्राम दे रखा है, उसको आप उससे आपको ईजिली अच्छे से समझ आ जाएगा. आगे है लैंडस्लाइड्स क्या होता है, भूस्खलन क्या होता है कि एकदम से अर्थक्वेक की वाइब्रेशन से कि कुछ गिर जाना. जैसे उसमें वाइब्रेशंस हुई, लिथोस्फेरिक प्लेट्स में वाइब्रेशन हुई तो कुछ पहाड़ों का गिर जाना, किसी बड़ी की बिल्डिंग से. ये मोस्टली ऑफ होता है कि हिली एरिया पे जहाँ पे बहुत ऊंची पहाड़े होते हैं वो गिर जाना, उसके कारण मतलब कि तबाही हो जाना, तब सड़कें वगैरह टूट जाना, लोगों का दब जाना. तो वो होता है भूस्खलन, लैंडस्लाइड, कि ऊपर से कुछ ऐसे नीचे आके गिर जाना. आगे ये मतलब कि डेस्ट्रक्टिव फोर्सेस, बिल्डिंग माउंटेन्स. जैसे क्या होता है इस फोर्सेस में कि जब लिथोस्फेयर प्लेट्स मूवमेंट करती है तो जो वो मतलब कि कुछ टाइम बाद, कि बहुत ज़्यादा 100 ईयर्स मतलब के बाद जब वो मूवमेंट करते उसमें क्या होता है कि वो एक बिल्डिंग और माउंटेन्स बन जाते हैं. कि जब इतने टाइम में थोड़ी मूवमेंट करते बाद जब बहुत मतलब कि कुछ जैसे मूवमेंट्स इतनी होती हैं कि हमारे को पता भी नहीं लगता कि मूवमेंट हो रही है. लेकिन कुछ टाइम बाद, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स आफ्टर, उसमें क्या होता है कि वो एक बिल्डिंग एंड माउंटेन्स ही बन जाती है. उसमें माउंटेन्स से क्रिएट हो जाते हैं, माउंटेन्स बन जाते हैं. तो ये सारा क्या था, एंडोजेनिक फोर्सेस, एंडोजेनिक मूवमेंट जो क्या होती है, इनसाइड होती हैं, जो अंदर से होती हैं. अब हम बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं जो आउटसाइड होती हैं. एंडो का मीनिंग होता है इनसाइड और एक्सो का होता है आउटसाइड. जेनिकमिक ऑर्गेनिक जो अंदर से मतलब कि हो रहा है. अब एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं इरोजनल एंड डिपोस्टेशनल में, रिवर्स, माइन, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स. इरोजनल डिपोस्टेशनल में क्या होता है,
इरोजनल होता है कि जब कोई मतलब कि पार्टिकल्स या कुछ भी वो पानी के बहाव से या हवा से कहीं बहा के ले जाए, कि वो मतलब कि जो पार्टिकल्स थे वो बहा के कहीं और ले जाए, उसको हम बोलते हैं इरोजनल। और उसी का अपोजिट होता है डिपोजिटेशनल। ये होता है इसमें जहाँ पे क्या हो कि इकट्ठा हो जाए। अब देखो यहाँ से कहीं बहा के कुछ जाएगा तो कहीं तो इकट्ठा भी होगा, यहाँ से गया कहीं पे मतलब कि बह के जा रहा है और कहीं पे इकट्ठा हो रहा है। जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है उसको हम बोलते हैं डिपोजिटेशन, कि वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ये इरोजन। ये इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। आगे है रिवर्स। रिवर क्या होता है? रिवर नदियाँ की कई बार क्या होता है कि रिवर का पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि फ्लड आ जाना, कि बाढ़ आ जाना, इतना ज़्यादा पानी हो जाना कि जैसे अपनी बाउंड्री से बाहर, जैसे मान लो रिवर का क्या है, पानी एक जगह पे इकट्ठा है कि पता है कि रिवर का पानी यहीं तक रहेगा, नहीं, लेकिन उससे पार आ जाना, कि पानी का भाव इतना आना, वो क्रॉस कर देना कि जिससे क्या होना, तबाही आ जाना, बाढ़ आ जाना, वो सारा होता है रिवर्स में। वाइंड, हवा, इतनी तेज हवा चलना, जैसे आंधी तूफान आ जाना, कि जिसके कारण जो कच्ची चीज़ें होती हैं, कच्ची इमारतें होती हैं, वो टूट जाना, जैसे झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं इस टाइप के, वो नष्ट हो जाना, और सामान जो मतलब कि कुछ उड़ जाना, हल्की चीज़ें का उड़ जाना, तबाह हो जाना। ये तो सारा मतलब कि हमारे को दिखता है आउटसाइडर है, बाहर से, पानी बाहर से आए, अंदर से तो नहीं, रिवर्स का बाहर से मतलब कि दिखेगा हमारे को वाइंड का हवा आ रहा है जिससे, तो ये सारे क्या होते हैं आउटसाइडर। सी वेव्स, सी लहरें क्या होती हैं कि जब मतलब कि सी की लहरें इतनी तेज आना, सी की लहरें कि जिससे क्या होना कि सी में इतना तेज बहाव आना, प्रेशर इतना तेज हो जाना कि बर्दाश्त ना होना, कि जैसे बाहर आ गया, जिससे क्या हो गया, नुकसान हो गया लोगों का, सब कुछ नष्ट हो गया, कि वेव्स का इतनी तेज आना कि जिसमें जैसे कई बार दिखाते हैं ना, आपने देखा होगा कि इतनी तेज पानी आया, न्यूज़ में भी कई बार आता है कि इतनी तेज पानी आने के कारण क्या हो गया, इतने लोग डेथ हो गए, वो अपनी बॉडी को नहीं संभाल पाए, कि सी वेव्स, एकदम से पानी का प्रेशर इतना आना कि मतलब कि जो ह्यूमन बींग्स कई वर्ष होते हैं वो बह जाना, या औरों के घर तक पानी आ जाना, अंदर तक, वो होती है सी वेव्स की लहरें इतनी तेज आना, जिससे क्या होना कि नुकसान हो जाना या तबाही हो जाना। लास्ट हमारा है ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स में क्या होता है, ये एक तरह से होती है, ये ग्लेशियर्स आर फॉर्म्ड इन कोल्ड प्लेसेस। ये कोल्ड प्लेसेस में होती है, जो ठंडे इलाके होते हैं। ठंडे इलाकों में जैसे क्या होता है, स्नोफॉल इतनी मतलब कि ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है कि जिसके कारण वो रिवर मतलब कि आइस के फॉर्म में हो गई, इतना पानी आया कि वो आइस के फॉर्म में वो हो गई है। और जैसे स्नोफॉल हुई, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी, बर्फ़ जम गई, रास्ते ब्लॉक हो गए, टेम्परेचर इतना माइनस में हो गया कि जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गए, ठंड के कारण लोगों की मतलब कि डेथ हो जाना। इधर से ग्लेशियर्स तो क्या होता है कि जो बर्फ़ होती है, स्नोफॉल इतनी होना, वो जम जाना, फ्रीज हो जाना। जैसे कई बार आप हिली एरिया में गए हो, आपने देखे हो बर्फ़ आ रही हो, बर्फ़ आने के बाद वहाँ पे जम गया हो, मतलब सारा कुछ क्या हो गया, जम गया, ब्लॉक हो जाना सब कुछ। आप टीवी में भी देखते हैं, जैसे होता है ना दिसंबर जैन के मौसम में, कि यहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ी, इतना मतलब कि रास्ते बंद हो गए, तो सारा होता है ग्लेशियर्स, कि इतना स्नोफॉल इतना होना कि कोल्ड प्लेसेस में होता है कि इतनी बर्फ़ पड़ी। नॉर्मल जहाँ हम रहते हैं सिटी में वहाँ तो नहीं होता, जो हिली एरिया होते हैं लाइक शिमला, कुल्लू मनाली और रोहतांग, यहाँ पे क्या होता है बर्फ़ पड़ती है, तो उस कारण क्या होता है स्नोफॉल होती है, वो इकट्ठा मतलब कि रास्ते वगैरह ब्लॉक हो जाना, वो सारा क्या होता है ग्लेशियर्स में। तो इससे भी नुकसान ही होता है, जैसे मूवमेंट्स ही आएंगे, ये सब क्या थी अर्थ की मूवमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।